अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर जो है वो नाउन पढ़ रहे हैं और आज नाउन में हमारा आज चौथा लेक्चर है। तो आज हमें पढ़ना है जेंडर। व्हाट इज जेंडर? द डिफरेंस ऑफ सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। द डिफरेंस ऑफ सेक्स इज कॉल्ड जेंडर, यानी मुज़क्कर कौन सा है, मैस्कुलिन कौन सा है, फेमिनिन कौन सा है, मोनस कौन सा है, इस सब को क्या कहते हैं? जेंडर। द डिफरेंस ऑफ सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। इन इंग्लिश जेंडर इज ऑफ 4 काइंड्स। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश में जेंडर की 4 किस्में हैं। नंबर 1 है द मैस्कुलिन जेंडर। द मैस्कुलिन जेंडर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा ये मैस्कुलिन और फेमिनिन, मुज़क्कर मोनस, ये इसको क्या प्रोनाउंस करना है? मैस्कुलिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, मोनस, मैस्कुलिन, मुज़क्कर। तो ये फर्स्ट जेंडर कौन सा है? द मैस्कुलिन जेंडर, द मैस्कुलिन जेंडर। A noun which shows a male is said to be masculine gender. For example, boy, father, horse। यानी जो मेल को जाहिर करे, जो नाउन, उसे हम कहते हैं कि ये मुज़क्कर है, मैस्कुलिन जेंडर है। इसी तरह दी फेमिनिन जेंडर, a noun which shows a female is said to be feminine gender। यानी जो नाउन फीमेल को जाहिर करे, हम उसे मोनस, उर्दू में मोनस, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जांपल, गर्ल, क्वीन, लायनस, ये सारे क्या हैं? ये फेमिनिन जेंडर है। नेक्स्ट है नंबर 3, द कॉमन जेंडर, ए नाउन व्हिच शोज आइदर ए मेल or female is said to be of the common gender। For example, child, friend, we। अब स्टूडेंट्स याद रखिए, जो नाउन दोनों के लिए यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉमन जेंडर। यानी जब हम चाइल्ड है, अगर 1 साल या 2 साल का बच्चा है या बच्ची है, तो उसे हम चाइल्ड ही कहेंगे। तो ये कॉमन जेंडर है, बेशक वो बच्ची है या बेशक वो बच्चा है, हम उसे क्या कहेंगे? चाइल्ड। तो ये चाइल्ड में क्या है? कॉमन जेंडर। इस तरह फ्रेंड, फीमेल भी फ्रेंड्स हैं, मेल भी फ्रेंड्स हैं, तो ये आप दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं, तो ये भी क्या है? कॉमन जेंडर। इस तरह वी प्रोनाउन जो है ना, वी, वो क्या है? कॉमन जेंडर है, क्योंकि अगर फीमेल है वो भी अपने आप को वी कहेंगे और मेल है वो भी अपने आप को कहेंगे वी। तो याद कीजिए, कॉमन जेंडर है, ये दोनों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है नंबर 4, द न्यूटर जेंडर, ए नाउन व्हिच शोज ए लाइफलेस थिंग इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जांपल, बुक, पेन, रूम, इट। स्टूडेंट्स याद कि जो नाउन बेजान चीजों को जाहिर करे, जो नाउन बेजान चीजों को जाहिर करे, उसे हम कहते हैं कि ये न्यूटर जेंडर है, न्यूटर जेंडर। बुक है, रूम, चेयर, टेबल, एटसेट्रा, ये सारे कौन से हैं? न्यूटर जेंडर। स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट आपके नॉलेज के लिए बड़े कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट शामिल किए हैं। नोट, तमाम कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अक्सर बेजान होते हैं, न्यूटर जेंडर में शामिल होते हैं। याद रखें, तमाम कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आप पिछले लेसन में, पिछली वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो याद रखें, तमाम कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, क्योंकि ये अक्सर बेजान होते हैं, लिहाजा ये कौन सी जेंडर में शामिल होते हैं? ये न्यूटर जेंडर में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, बच्चे और छोटे जानवर भी न्यूटर जेंडर होते हैं। याद की जैसे एग्जांपल में हमने पढ़ा था चाइल्ड, तो चाइल्ड चाहे वो फीमेल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड हो, हम उसको चाइल्ड नहीं कहेंगे। तो चाइल्ड, बच्चे और छोटे जानवर भी न्यूटर जेंडर होते हैं।
नेक्स्ट है ऐसे नाउन जो कुव्वत, ताकत और हौसला वगैरह के इस्तेमाल होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। ऐसे नाउन जो कुव्वत, ताकत और हौसला के इस्तेमाल होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ओशन समुद्र, डेथ विंड, टाइम वार, समर सन, ये चूंकि कुव्वत, ताकत और हौसला जाहिर करते हैं इस तरह के नाउन, लिहाजा ये कौन से जेंडर में शामिल होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में। और नेक्स्ट नंबर 4 है ऐसे नाउन जो खूबसूरती, शराफत और कम कुव्वत वगैरह को जाहिर करें वो फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। यानी ऐसे नाउन जो खूबसूरती को जाहिर करें, शराफत को, कम कुव्वत को, वो किसको क्या कहलाते हैं? फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जांपल ब्यूटी, वीकनेस, gentleness, the moon, the earth, spring, hope, peace, etc. ये सारे क्या जाहिर करते हैं? ये खूबसूरती जाहिर करते हैं, काम कुव्वत जाहिर करते हैं या शराफत जाहिर करते हैं। तो लिहाजा इनको हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। इसी तरह स्टूडेंट्स याद रखें ए शिप, ए बोट एंड ए रेलवे ट्रेन आर कंसीडर्ड एज ए फेमिनिन जेंडर। यानी जो शिप है, जो बोट है, जो रेलवे ट्रेन है, वो भी आमतौर पर फेमिनिन जेंडर ही समझे जाते हैं। स्टूडेंट्स अब हमने समझना है कि केस किसे कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में केस क्या होता है, केस किसे कहते हैं? तो याद रखिए केस की डेफिनेशन है द रिलेशन ऑफ ए नाउन विद सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड इट्स केस। यानी केस से मुराद वो रिश्ता या ताल्लुक है जो एक नाउन का फिक्रे के किसी दूसरे लफ्ज से हो। तो याद रखिए काइंड्स ऑफ केसेस, केसेस की कितनी किस्में हैं? देयर आर 4 केसेस कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। नंबर 1 है नॉमिनेटिव केस। क्या है? नॉमिनेटिव केस, इसको उर्दू में फाइली हालत भी कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस क्या है? When a noun is used as a subject of the verb, it is said to be in the nominative case. यानी जब कोई नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनकर, जब कोई स्टूडेंट्स ये फोकस करें, जब कोई नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनकर किसी फिक्रे में इस्तेमाल हो रहा हो तो हम कहेंगे कि ये नाउन फिक्रे में नॉमिनेटिव केस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यानी ये नाउन फाइल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्जांपल द बॉय गेव हिज फादर ए पेन। द बॉय गेव हिज फादर ए पेन। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी नॉमिनेटिव केस क्या हुआ? द बॉय, या द बॉय के लिए यहां पे फाइल के तौर पे काम कर रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है नासिर किल्ड ए स्नेक। तो यहां पे हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस कौन सा है? यहां पे नासिर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि मफूली हालत। When a noun is used as an object of the transitive verb, it is said to be in the objective case. For example, he killed a snake. इस जुमला में snake फेल किल का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम कहेंगे कि ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नोट है आगे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नोट है जब कोई नाउन किसी प्रेपोजिशन के फौरन बाद आ जाए तो उसे भी हम ऑब्जेक्टिव केस का नाउन ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई स्पोक टू नासिर। आई स्पोक टू नासिर। अब स्टूडेंट्स यहां पे प्रेपोजिशन आ गया टू और इसका ऑब्जेक्ट आ गया नासिर। इस फिक्रे में नासिर प्रेपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम कहेंगे कि नासिर भी ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। तो स्टूडेंट्स नंबर 3 है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस व्हेन ए नाउन इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एड्रेस, यानी जब किसी नाउन को हम मुखातब करते हैं, मुखातब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। जब किसी नाउन को किसी फिक्रे में
मुखातब करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसे वोकेटिव केस का नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल नासिर कामा वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा है इस एग्जांपल में नासिर जो वर्ड यूज हुआ है, जो नाउन यूज हुआ है, यहाँ पे नासिर को मुखातब किया गया है। इस फिक्रे में नासिर एक नाउन है जो मुखातब होने के लिहाज से वोकेटिव केस में है। नेक्स्ट नंबर 4 है पोजेसिव और जेनेटिव केस, यानी याद रखें इस केस को पोजेसिव केस भी कहते हैं और या फिर जेनेटिव केस भी कहते हैं। A noun used to show possession, possession स्टूडेंट्स आपको पता है possession का मतलब होता है मिल्कियत। possession हम किसे कहते हैं? मिल्कियत को। A noun used to show possession is said to be in the possessive case, जब नाउन किसी दूसरे नाउन के साथ मिल्कियत, कब्जा, रिश्ता या ताल्लुक जाहिर करे तो उसे हम possessive या जेनेटिव केस का नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अहमद फादर इज इल। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अहमद के बाद अपॉस्ट्रोफी एस है। ये आगे जाके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन अपॉस्ट्रोफी। तो ये अहमद के साथ अपॉस्ट्रोफी एस है जिसका उर्दू में मतलब है का, की, के वगैरह। तो इसका ट्रांसलेशन में क्या हुई? अहमद फादर इज इल, अहमद का बाप बीमार है। अब यहाँ पे एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ रिश्ता उसका जोड़ा गया है अपॉस्ट्रोफी एस के जरिए। किसके जरिए? अपॉस्ट्रोफी एस के जरिए। तो लिहाजा ये पोजेसिव केस है। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आज आपने डिटेल से तमाम रूल्स, जेंडर और उसकी काइंड्स, साथ आपने केस और उसकी किस्में, कितनी किस्में हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केसेस आर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर आर, आपने डिटेल से समझ लिए होंगे, रूल्स ज़ेहनशीन भी कर लिए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।